नमस्कार दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2026 और आज की ऐसी खबरें जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें हम विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर है बीटिंग रिट्रीट समारोह। आज 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाता है, जो गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। तो इसकी तिथि क्या रहती है? तो ये हर साल 29 जनवरी को मनाया जाता है। समय क्या होता है? तो सूर्यास्त के समय मनाया जाता है। आयोजक होता है रक्षा मंत्रालय। प्रतीक है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी के 4 दिवसीय उत्सव का आधिकारिक अंत होता है। दूसरी खबर है पद्म पुरस्कार 2026। तो पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण और टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमिक पर 3 रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2030 तक भारत में ई कचरा 14 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। क्या है सर्कुलर इकोनॉमी? तो यह एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जो टेक मेक डिस्पोज मतलब लो बनाओ और फेंको के पारंपरिक रैखिक मॉडल के विपरीत है। इसमें उत्पादों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे लंबे समय तक चलें। कचरे को कम से कम किया जाता है। पुराने सामान से कीमती धातु जैसे सोना, तांबा, लिथियम को निकालकर पुनः उपयोग किया जाता है। तो नीति आयोग क्या है? पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। स्थापना हुई इसकी 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसके पहले इसका नाम था योजना आयोग, उसके स्थान पर इसका नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से। प्रकृति क्या यह एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। वर्तमान पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री, जो प्रेजेंट टाइम पे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी। सीओ श्री BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट्स। तो नीति आयोग केवल ई कचरे पर ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी करता है। ये सबसे पहला है SDG इंडिया इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों की प्रगति को मापता है। निर्यात तैयारी सूचकांक राज्यों की निर्यात क्षमता का आकलन करता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यह रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत ने गरीबी कम करने में कितनी प्रगति की है। नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो सहकारी संघवाद, राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। बॉटम अप दृष्टिकोण मतलब योजना निर्माण की प्रक्रिया को ग्राम स्तर से शुरू करना। रणनीतिक नीति निर्माण, सरकार को तकनीकी और रणनीतिक सलाह देना। अगली खबर है नमो लक्ष्मी योजना। तो गुजरात सरकार ने छात्राओं के लिए 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो नमो लक्ष्मी योजना का मुख्य तथ्य क्या है? बजट आवंटन। गुजरात सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। लाभार्थी कौन होंगे इसके? तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राएं। कुल सहायता राशि क्या होगी? तो प्रत्येक पात्र छात्रा को 4 वर्षों अर्थात कक्षा 9 से 12 की अवधि में कुल 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता का ढांचा, यह राशि छात्राओं को किस्तों में सीधे बैंक खाते में के माध्यम से दी जाती है। कक्षा 9 से 10 प्रति वर्ष 10,000 रुपये, 500 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए और शेष 5,000 रुपये कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद दिए जाएंगे। वहीं 11 और 12 के लिए है प्रति वर्ष 15,000 रुपये, 750 रुपये प्रति माह 10 महीनों के लिए और शेष 7,500 रुपये कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद दिया जाएगा। पात्रता मानदंड की बात करें तो कक्षा
गुजरात के सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 की छात्राएं। बोर्ड की बात करें तो गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए। आय सीमा की बात करें तो निजी स्कूलों की छात्राओं के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए ऐसी कोई शर्त प्रमुखता से नहीं है। अतिरिक्त लाभ की बात करें, यह योजना अन्य सरकारी छात्रवृत्तियों जैसे नमो सरस्वती योजना के साथ अतिरिक्त लाभ के रूप में उपलब्ध है। योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है तो ड्रॉप आउट दर को कम करना, अर्थात विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के बाद लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। पोषण और स्वास्थ्य, किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए। महिला सशक्तिकरण, वित्तीय बाधाओं को दूर कर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना। अब खबर है अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान से। भारत ईयू परमाणु समझौता। तो भारत और यूरोपीय संघ ने शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग के लिए यूरेटम के साथ सहयोग मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। अगली खबर है माइक्रोसॉफ्ट का नया चिप। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दूसरा इन हाउस चिप मेया 200 पेश किया है जो और अधिक ऊर्जा कुशल है। अगला है डूम्सडे क्लॉक। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने मानवता की तबाही के संकेत के रूप में घड़ी को मध्य रात्रि से 85 सेकंड पहले सेट किया है। डूम्सडे क्लॉक क्या है तो ताज़ा अपडेट की बात करें तो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने घड़ी की सुई को मध्य रात्रि से 85 सेकंड पहले सेट किया है। प्रतीकवाद की बात करें तो इस घड़ी में मध्य रात्रि का अर्थ है मानवता का विनाश या वैश्विक प्रलय। सुइयां जितनी करीब होगी खतरा उतना ही बड़ा माना जाता है। जारीकर्ता कौन होता है, इसे जारी कौन करता है? इसे शिकागो स्थित गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। सुइयां 85 सेकंड पर क्यों है, इसका कारण क्या है? तो वैज्ञानिकों ने इस साल की सेटिंग के लिए निम्नलिखित खतरों को जिम्मेदार ठहराया है। पहला है परमाणु खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व अर्थात इजराइल हमास हिजबुल्लाह में बढ़ते तनाव के कारण परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने में विफलता। उन्नत तकनीक और एआई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सैन्यकरण और जैविक खतरों का बढ़ता जोखिम। सूचना युद्ध, गलत सूचनाओं के कारण वैश्विक लोकतंत्र और शांति को खतरा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो स्थापना इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। संस्थापक थे अल्बर्ट आइंस्टीन और शिकागो विश्वविद्यालय के उन वैज्ञानिकों ने इसे बनाया था जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट अर्थात पहला परमाणु बम पर काम किया था। सबसे दूर टाइम कब सेट किया गया था, अर्थात खतरा सबसे कम कब था? तो 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति पर यह मध्य रात्रि से 17 मिनट दूर थी। सबसे करीब 2024-25 में यह 90 सेकंड पर थी और अब 2026 में यह 85 सेकंड पर है, जो इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक स्तर है। और शोक समाचार की बात करें तो अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे के पास एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। तो अजीत पवार के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहें तो पद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वे पुणे जिले के बारामती विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। रिकॉर्ड की बात करें तो उनके नाम महाराष्ट्र में सबसे अधिक बार 5 बार उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड रहा है। मंत्रालय की बात करें तो उनके पास वित्त और योजना जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। राजकीय शोक क्या होता है? अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई, जिसके मुख्य बिंदु हैं ध्वज। सचिवालय और महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है। समारोह, इस दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम या सरकारी उत्सव आयोजित नहीं किया जाता। राजकीय सम्मान, उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
संवैधानिक और राजनीतिक प्रभाव। उप मुख्यमंत्री का पद। तो संविधान में उप मुख्यमंत्री के पद का अलग से कोई उल्लेख नहीं है। वे मूल रूप से एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। उनके निधन से कैबिनेट में एक रिक्ति उत्पन्न हुई है। उपचुनाव। तो बारामती सीट पर अब खाली घोषित की जाएगी और चुनाव आयोग नियमों के अनुसार 6 महीने के भीतर वहां उपचुनाव कराया जाएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो एनसीपी, अजीत पवार गुट है ये। प्रशासनिक अनुभव बात के पूरे जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में भी कार्यरत थे। पिता अंतराव पवार वे दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे थे। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। तो भारत का इतिहास देखें तो पहला भारतीय समाचार पत्र 1780 जेम्स ऑगस्टस हिस्की ने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से प्रकाशित किया था। इसे कलकत्ता जनरल एडवाइजर भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1916। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पहली बार फ्रांस पर पेरिस में जैपलिन से बमबारी की थी। रणजीत सिंह का निधन 1939। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर के एस रणजीत सिंह जी का निधन हुआ, जिनके नाम पर भारत की प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। सर्जियो मैट्रेला 2015। सर्जियो मैट्रेला इटली के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। विश्व का इतिहास की बात करें तो कार का आविष्कार 1886 जर्मनी के कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार का पेटेंट प्राप्त किया था। तो इसका पेटेंट नंबर था 37,435। इसे ऑटोमोबाइल के इतिहास में एक क्रांतिकारी दिन माना जाता है। अमेरिका और वियतनाम 1973। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के आधिकारिक अंत के लिए पेरिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वियतनाम से अपनी सेना वापस बुलाने की शुरुआत की थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2002। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में ईरान, इराक और उत्तर कोरिया को एक्सिस ऑफ इविल घोषित किया था। प्रमुख जन्म और निधन की बात करें तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था 1897 को। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक थे। अमृता शेरगिल, इनका जन्म हुआ था 1913 में आज ही के दिन। तो भारत की प्रसिद्ध चित्रकार थी ये। अब आज के करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यू देख लेते हैं। तो बीटिंग रिट्रीट समारोह प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो नंबर ए इंडिया गेट, बी लाल किला, सी विजय चौक, डी राष्ट्रपति भवन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी विजय चौक। आप पहले खुद से ऑप्शन को टिक करने का प्रयास करिए, अगर नहीं आता है तभी आप आंसर को देखिए। तो यह समारोह गणतंत्र दिवस के समापन के प्रतीक है और दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है विजय अमृतराज, बी वी.एस. अच्युतानंदन, सी ममूटी, डी उदय कोटक। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा वी.एस. अच्युतानंदन। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान मिला। हाल ही में डूम्सडे क्लॉक को मध्य रात्रि से कितने सेकंड पहले सेट किया गया था? तो ऑप्शन ए है 90 सेकंड, बी 100 सेकंड, सी 85 सेकंड, डी 75 सेकंड। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 85 सेकंड। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 85 सेकंड। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने वैश्विक खतरों का इसे अब तक के सबसे खतरनाक स्तर 85 सेकंड पर सेट किया है। अगला प्रश्न, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा गुजरात।
तो गुजरात सरकार ने छात्राओं को की शिक्षा के लिए 1250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए है देवेंद्र फडणवीस, बी एकनाथ शिंदे, सी अजीत पवार, डी छगन भुजबल। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अजीत पवार। तो एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे के पास एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में ई कचरा कितना होने का अनुमान है? ऑप्शन ए है 10 MMT, बी 14 MMT, बी सी है 20 मीट्रिक मिलियन टन, या फिर डी ऑप्शन है 5 MMT। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 14 MMT। तो नीति आयोग की सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट में ई कचरे को 14 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने की चेतावनी दी गई है। अगला टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है पद्म विभूषण, बी पद्म भूषण, सी पद्मश्री, डी भारत रत्न। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है, भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के लिए किस यूरोपीय संस्था के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए नाटो, बी यूरोटम, सी यूनेस्को और डी OECD। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूरोटम। अगला नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? ऑप्शन ए है सुमन बेरी, बी BVR सुब्रमण्यम, सी अमिताभ कांत, डी परमेश्वरन अय्यर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, VVR सुब्रमण्यम। अगला है, नमो लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को कुल कितनी सहायता राशि मिलेगी? ऑप्शन ए है 30,000 रुपये, बी 50,000 रुपये, सी 25,000 रुपये और डी 1,00,000 रुपये। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 50,000 रुपये। अगला प्रश्न है, डूम्सडे क्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1962। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1947। 1947। अगला, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 29 जनवरी 1780, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 और डी 2 अक्टूबर 1869। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 29 जनवरी 1780। अगला है, कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली पेट्रोल कार का पेटेंट किस वर्ष प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है 1880, बी 1886, सी 1890, डी 1901। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1886। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन किस कार्यक्रम से होता है? ऑप्शन ए है परेड, बी राष्ट्रपति का भाषण, सी बीटिंग रिट्रीट, डी सेना दिवस। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बीटिंग रिट्रीट। अगला, 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए है 106, बी 120, सी 131, डी 141। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 131।
अगला है सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है अधिक उत्पादन, बी कचरे का पुनर्चक्रण, सी निर्यात बढ़ाना, डी महंगाई कम करना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कचरे का पुनर्चक्रण। अगला है 29 जनवरी 1939 को किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का निधन हुआ? इनके नाम पर डोमेस्टिक क्रिकेट ट्रॉफी है। ऑप्शन ए सी के नायडू, बी के एस रणजीत सिंह जी, सी लाला अमरनाथ, डी विजय हजारे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, के एस रणजीत सिंह जी। तो रणजी ट्रॉफी इन्हीं के नाम पर आयोजित की जाती है। यूरोटम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पेरिस, बी ब्रुसेल्स, सी वियना, डी लंदन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रुसेल्स। अगला है गुजरात की नमो लक्ष्मी योजना का लाभ किस आय वर्ग की निजी स्कूल की छात्राओं को मिलेगा? ऑप्शन है 2 लाख से कम, बी 6 लाख से कम, डी 8 लाख से कम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6 लाख से कम। अगला है बीटिंग रिट्रीट के दौरान बजने वाले सबसे लोकप्रिय भारतीय धुन कौन सी है? ऑप्शन ए है जन गण मन, बी सारे जहां से अच्छा, सी है मेरे वतन के लोगों, डी कदम कदम बढ़ाए जा। तो इसका ऑप्शन बी है करेक्ट, सारे जहां से अच्छा। तो यह धुन इस समारोह का अंतिम अभिन्न हिस्सा रही है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।